बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाइब्रिड स्पेसिफिकेशन ऑफ रिक्विजिशन बिफोर स्टार्टिंग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस। ये लास्ट वीडियो थी और इसमें जो भी चीज़ें डिस्कस की थी आज उनको रिवर्स करके देखते हैं, यानी ये सारा प्रोसेस एक दूसरे एंगल से इसको देखते हैं। पिछली वीडियो में डिस्कस किया था कि जब भी कोई रिक्विजिशन, इंडेंट या डिमांड लेटर आता है तो उसमें प्रोक्योरमेंट कोई सेकंड ऑप्शन डिस्कस करती है एंड यूज़र से। अब वो सेकंड ऑप्शन जो है वो फंक्शनल हो सकती है, परफॉर्मेंस बेस हो सकती है, डिज़ाइन बेस हो सकती है, ट्रेड नेम हो सकता है, सैम्पल रिक्वेस्ट की जा सकती है। तो ये सारी चीज़ें अब देखते हैं कि जब एंड यूज़र जेनरिक इंफॉर्मेशन देता है तो ये सारी चीज़ें उसको भी रिक्वायर्ड होती हैं। देखिए, प्रोक्योरमेंट दो टाइप की होती है। नंबर वन जनरल आइटम होती हैं जहाँ पर कोई स्पेसिफिक नीड नहीं होती। जैसे अगर एक मैट्रेस है वो एम फोम का भी आता है, वो एक एक्स फोम का भी आता है और दोनों की प्राइस में थोड़ा डिफरेंस हो, लेकिन कंफर्ट दोनों की एक ही होती है। तो कंफर्ट लेवल अगर एक है तो आप हायर प्राइस के ऊपर क्यों जाएंगे, आप जो लोअर साइड के ऊपर है आप उसके ऊपर ही जाएंगे। तो जनरल आइटम जितनी होती हैं वो इसी फार्मूला की बेस पे परचेज की जाती हैं कि जी जो पर्पज़ है हमने उसको पूरा करना है, ना कि हमने हायर प्राइस के ऊपर कोई बहुत गुड क्वालिटी और कोई ऐसी। लेकिन जो जनरल आइटम से अलहदा बाकी आइटम होती है, जैसे कोई प्लांट मशीनरी है, कोई इक्विपमेंट है, कोई प्रोडक्शन रिलेटेड चीज़ है, रॉ मटेरियल्स हैं, तो वहाँ पर फिर प्राइस मैटर नहीं करती। वहाँ पे क्वालिटी मैटर करती है, परफॉर्मेंस मैटर करती है, एफिशिएंसी मैटर करती है। मतलब वहाँ पे फिर जो फ्यूचर की नीड्स होती हैं उसको देखते हुए डिसीजन लिया जाता है। लेकिन जनरल आइटम में जो करंट नीड है उसको देखते हुए डिसीजन लिया जाता है कि जितनी भी, मतलब अगर आप अपने जहन में दौड़ाएं तो जो भी जनरली स्टाफ के लिए जो चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं, वो फर्नीचर हो, वो टॉयलेटरीज हो, वो फूड आइटम्स हो, एंटरटेनमेंट के लिए वो कन्वेंस रिलेटेड चीज़ें हो, वो रिक्रिएशनल एक्टिविटी रिलेटेड चीज़ें हो, एडमिनिस्ट्रेशन की स्टाफ के लिए चीज़ें हो, ये सब चीज़ें वन टाइम यूज़ होता है। चीज़ें आती हैं, कंज्यूम होती हैं। स्टेशनरी है, जैसे आईटी की जो आइटम होती हैं, पेपर, रिबन, रोल वगैरह, तो ये आती हैं, कंज्यूम होती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। तो अब इनमें उस तरह की ड्यूरेबिलिटी के लिए ये अगले 10 साल तक इसकी क्या फ़ायदियत होगी, ये चीज़ें नहीं सोची जाती। तो जनरल आइटम में एक जेनरिक इंफॉर्मेशन आई और प्रोक्योरमेंट ने उसको एक सेकंड ओपिनियन ले ली, जिसमें कि यार इसका कोई सैंपल दे दें, इसकी कोई डिज़ाइन, वैल्यू, कोई परफॉर्मेंस बता दें। लेकिन जो अपोजिट साइड है इसके उल्ट, कि जिस जगह पे जनरल आइटम नहीं होगी, जिस जगह पे कोई प्रोडक्शन रिलेटेड इक्विपमेंट होगा, प्लांट मशीनरी होगी, रॉ मटेरियल होगा, तो वहाँ पर फिर प्राइस मैटर नहीं करती। तो वहाँ पे देखा जाएगा कि जी क्या ये जो हम इक्विपमेंट ख़रीद रहे हैं क्या ये अगले 10 साल तक चल सकता है, क्या इसमें जो एडिशन होनी है आगे वो बिल्ट इन हो सकती है। ये तो नहीं कि ये बस सॉलिड एक ही चीज़ है और जब भी नया मॉडल आएगा तो उसको ख़रीदें। तो क्या वो मतलब इसको अटैच करके कुछ आगे एडवांसमेंट में जा सकते हैं। इस तरह की चीज़ें बहुत सारी कंसिडर करनी पड़ती हैं। तो अब क्या होगा कि अब वो सारी चीज़ें जो कि फंक्शनल, परफॉर्मेंस, डिज़ाइन बेस, ट्रेड नेम, सैम्पल रिक्वेस्ट, ये सब चीज़ें एंड यूज़र रिक्वायर करेगा। यानी वो एक जनरल इंफॉर्मेशन, जेनरिक इंफॉर्मेशन दे देगा अपने इंडेंट में कि मुझे ये इक्विपमेंट चाहिए। फॉर एग्जांपल मुझे एक्सरे मशीन चाहिए, कोई हॉस्पिटल है और वहाँ पे एक्सरे के लिए उनको एक्सरे मशीन चाहिए, तो वो एक जेनरिक इंफॉर्मेशन क्या देगा कि जी 1 यूनिट एक्सरे मशीन चाहिए इस बॉडी पार्ट का एक्सरे करने के लिए, जो भी रिक्वायर्ड होगा कि जी यहाँ से करना है या फुल बॉडी करना है। तो अब एक्सरे मशीन की रिक्वेस्ट आ गई प्रोक्योरमेंट के पास। तो अब प्रोक्योरमेंट पूछेगी उससे कि यार हमें बताएं कि इसको आप मतलब क्या चाहिए एक्सरे, तो बहुत से डिफरेंट मॉडल, स्पेसिफिकेशन, ये तो हमें कुछ डिटेल दें। तो अब ये सारी चीज़ें एंड यूज़र कहेगा कि नहीं आप मुझे दें,
आप इस इंक्वायरी को मार्केट में फ्लोट करें, अपने जितने भी वेंडर है, कोई टेंडर देना है या कोई वैसे अपने रजिस्टर्ड वेंडर को बताना है, तो आप ये इंक्वायरी उनको भिजवाएं और उनसे कहें कि आप अपनी जो उनके पास इंफॉर्मेशन है, उनके पास ब्रोशर है, उनके पास वो कोई हमें ट्रायल करवा सकते हैं, अपनी साइट के ऊपर डेमोन्स्ट्रेशन करवा सकते हैं, या जो भी मैक्सिमम इंफॉर्मेशन दे सकते हैं तो वो दें। तो वो क्या होगी, वो फिर वही फंक्शनल बेस इंफॉर्मेशन क्या हो सकती है, परफॉर्मेंस बेस क्या हो सकती है, कोई डिज़ाइन बेस है, कोई सैम्पल चेक करवा दें, वैल्यूएट करवा दें। तो ये सारी चीज़ें फिर एंड यूज़र मांगेगा प्रोक्योरमेंट से कि आप वेंडर को भिजवाएं रिक्विजिशन जो जेनरिक है कि हमें एक्सएम मशीन चाहिए, लेकिन कौन सी चाहिए, तो आप सजेस्ट करें कि हमारे पास इस स्पेसिफिकेशन की ये मशीनें हैं, ये उनकी क्वालिटीज़ है, ये उनकी प्राइसेस हैं, और फ्यूचर में इनका ये स्कोप है, आगे ये कितने अरसे तक वर्क कर सकती हैं, और अगर इसमें एडवांसमेंट होती है तो ये कैसे उस एडवांसमेंट को कैटर करते हुए यही मशीन आगे भी काम करती रहेगी वगैरह वगैरह। तो जब ये सब चीज़ें कलेक्ट की जाएंगी तो वो सारा डाटा फिर एंड यूज़र को भिजवाया जाएगा ताकि वो उसके ऊपर डिसीजन ले सके कि उसकी रिक्वायरमेंट जो कि करंट टाइम में प्लस आगे अगले कुछ सालों में जो उसने चलना है, जितनी उसकी लाइफ है उस दौरान वो उसको किस तरह से वैल्यूएट करता है कि ताकि ये बेस्ट वैल्यू ऑफ मनी जो है मशीन प्रोवाइड कर सके, या इक्विपमेंट है तो वो प्रोवाइड कर सके। तो इस तरह से जो जेनरिक इन्फॉर्मेशन होती है वो दोनों साइडों पे ट्रैवल कर रही होती है। मतलब अगर जेनरिक इन्फॉर्मेशन जर्नल आइटम की है तो प्रोक्योरमेंट उसके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन एंड यूज़र से ले लेगा कि भाई इसका कोई हमें कोई सैंपल दे दें, कोई डिज़ाइन, कोई परफॉर्मेंस या कुछ ऐसा बता दें जिससे हम इसको प्रोक्योर कर लें। तो चूंकि वो जनरल आइटम है तो वो कहेगा यार मुझे बस एक 5x7 का मैट्रेस चाहिए, उसकी थिकनेस कोई 4 इंच हो, 5 मिल जाए तो ज़्यादा बेहतर है, लेकिन 4 भी काम चल जाएगा। तो बस ये देख लें कि कंफर्टेबल हो और सोने में दिक्कत ना हो। तो अब प्रोक्योरमेंट उसके हिसाब से एक 4-5 इंच मोटा मैट्रेस जो 5x7 का होगा, वो जो भी प्राइस मिनिमम होगी वो लेके उनको डिलीवर कर देगा तो क्लोज होगी। लेकिन अगर ये कोई ऐसी चीज़ है जो प्रोडक्शन रिलेटेड है या जिसमें कंपनी समझती है कि जी इसको हमें केयरफुली इवैल्यूएट करना चाहिए और हम इसको जो फ्यूचर एक्सपेंशन इसमें हो सकती है, फ्यूचर में यूज़ हो सकता है, उसको भी मद्देनज़र रखें, तो फिर एंड यूज़र उसी जेनरिक इन्फॉर्मेशन के ऊपर प्रोक्योरमेंट से कहेगा कि आप मुझे मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मार्केट से कलेक्ट करके दें, अपने सप्लायर से कलेक्ट करके दें, तो फिर हम इसके ऊपर डिसीजन करेंगे। तो ये जो भी जेनरिक होता है, जेनरिक नहीं, वो सिंपली जेनरिक नहीं होता, वो दोनों साइडों पे हाइब्रिड उसमें सिस्टम चल रहे होते हैं। वो प्रोक्योरमेंट टू एंड यूज़र हो या एंड यूज़र टू प्रोक्योरमेंट हो। तो हो फॉर अंडरस्टैंडिंग के आप समझें कि जेनरिक इंफॉर्मेशन सिंपल जेनरिक नहीं होती, उसमें और भी काफ़ी आगे मतलब इस तरह की कंसिड्रेशन की जाती हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।